तेरे घट में अमृत खान, तेरे घट में अमृत खान, तेरे घट में नाम रतन धन खान, तेरे घट में नाम रतन धन खान। ज्ञान अमृत तज खान पदार्थ, थोथे ही कूटत धान, तेरे घट में अमृत खान। काहे भटकत कौड़ी कारण, तज हीरा नादान, तेरे घट में अमृत खान। शीश महल की सुध बिसराई, खोजत मड़ी मसान, तेरे घट में अमृत खान। प्रेम देव को चिन्हत नाही, भूत पिशाच को मान, तेरे घट में अमृत खान। अमृत छोड़ निरंतर रुद्र ही खोजत स्वान, तेरे घट में अमृत खान। बाहर ढूंढत मूर्ख हो जाए अंतर ध्यान, काहे को और न को चीने तू अपना आप पहचान, तेरे घट में अमृत खान। अंत समय पछताएगा निकसेंगे जब प्राण, शहनशाह जो घट में बैठे भागे भ्रम अज्ञान, तेरे घट में अमृत खान। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, मिली नर दे यह तुमको, बना लो काज कुछ अपना। गर खुदा से काम है, फिर जहाँ से काम किया, सतगुर से काम है, फिर जहाँ से काम किया। दिल अगर सच्चा है, फिर बदनाम और नाम क्या। यानी परमात्मा भी आपके अंतर में है और गुरु भी तुम्हारे अंतर में है। अगर तुम उसके सामने सच्चे हो और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हो, तो ऐसे सिख को तीन लोक में भी डर नहीं है। दुनिया तो हमेशा अपनी अपनी ऐनकों से अंदाजे लगाती है, मगर जो अपने आप के सामने और गुरु के सामने सच्चा है, भला ही दुनिया जो जी आए कहे, गुरु उसकी संभाल करता है। गुरु अर्जन साहिब ने फरमाया, कोई भला कहियो भावें बुरा कहो, हम तन दीनो है डार। गुरु के आगे जिंदगी कर दी, लोग अच्छा कहें या बुरा कहें। गुरु रामदास जी साहब छाबड़ी बेचा करते थे। आपको पता है आजकल तो यह रिवाज है कि दामाद ससुर के घर में बड़ी इज्जत से जाता आता रहता है। पुराने ज़माने में ये था कि दामाद ससुर के घर ज़्यादा नहीं रहता था, एक दो दिन रहा, नहीं तो पुरानी मिसाल है, जैसे सौरे के घर कुत्ता होता है वैसे ही सौरे के घर जमाई होता है। लोग कहते थे बुरा भला, मगर वह कहते हैं भाई कह लो हमें क्या है। प्रभु सतगुर में प्रकट है। सरमद साहिब थे, आतिशबाजी होती है ना, दोनों तरफ आग लगाकर फिरते जा रहे थे। शहर में लोगों ने पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगे, मैं दुनिया की नेक नामियाँ और बदनामियों को आग लगा रहा हूँ। समझे, ये अनुभवी पुरुषों का काम होता है। वह देखते हैं वह प्रभु मेरे अंतर में बैठा काम कर रहा है, मैं उसमें हूँ और वह मेरा है। इसलिए दुनिया मुझे बुरा कहे या भला कहे, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। घर खुदा से काम है, फिर जहाँ से काम किया। घर तू है जज्बाते नफसानी के फंदों में फंसा, फंसने का तेरे ए मूर्ख और होगा दाम क्या। इंद्रियों के भोगों और रसों में फंसा हुआ इंसान इस जाल से छूट नहीं सकता। बाहर के जालों से शायद वह छूट भी जाए, मगर इससे छूटना बड़ा कठिन है। कोई समर्थ पुरुष छुड़ा ले तो छुड़ा ले, नहीं तो
बहुत मुश्किल है। भोग भोग के तुम भोगने के काबिल नहीं रहते। सारी उम्र बाहर भटकते रहे मगर पूर्ति ना हुई। नतीजा क्या हुआ? आखिर जाना ही होगा। जाने से पहले क्या हुआ? रोना। पैदा तो रोता हुआ आता है। इंसान जिंदगी भर रोता रहता है और जाते हुए भी रोता ही चला जाता है। तो उस वक्त पछताना किस बात का? जिस्म के रिश्ते का तो हरगिज नहीं रहता क़याम। रूह का रिश्ता है फिर ख़ास और क्या और आम क्या। हम जिस्म का रूह बने बैठे हैं और इसकी नेक नामी और बदनामी में उलझे पड़े हैं। आत्मा का साक्षी परमात्मा है, उसकी तरफ सच्चे नहीं बने तो किस काम के। आखिर ये छोड़ना है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी बुरा भला कहते हैं और कहते रहेंगे मगर ये क़याम यहाँ इंसान का चंद रोज़ है। होश में आओ भाई, क्यों अपने आप को भूल गए हो? जो हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है वह किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं किया। जुल्म यही कि जिस्म को छोड़ना है और इसी को भूल गए। जब हंस अकेला जाए फिर पछताने से क्या फ़ायदा? आखिर जाना तो हमने है। आपकी जगह मैंने नहीं जाना और मेरी जगह आपने नहीं मरना। प्रभु अनुभव को पाओ, अंतर में ठंडक और शांति है। इसके साथ लगकर अपना जीवन सफल कर लो। सतगुरु के इश्क में मखमूर और सरशार है। फिर मैं दो आशा का वह करेगा जाम क्या। यह भी एक नशा है। परमात्मा नशे का समुद्र है और जिसके अंतर वह प्रकट है वह भी नशे का ठाठा मारता हुआ समुद्र है। उसमें नशे की लहरें चलती हैं। फरमाते हैं अरे भाई तेरे अंदर दुनिया की मोहब्बत बसी पड़ी है। दिन रात उसी का चिंतन और उसी का सिमरन, उसी का रूप बने बैठे हो। फिर आपको आनंद थोड़ा बहुत तो आता है मगर मैं हमेशा रहने वाला नहीं है। यह नाशवान चीज़ें हैं, उनको पाकर आप दुखी ही रहोगे। फिर शिकायत किस बात की है? किसी ऐसी चीज़ से लिव लगाओ जो हमेशा रहने वाली है। वह सिर्फ परमात्मा ही है या परमात्मा जिस पोल में इजहार कर रहा है और दुनिया को उसके साथ जोड़ने का सामान कर रहा है। बस नाम या नाम मुजस्सम गुरु दो ही हैं। इनकी सोबत ही अटल और लफानी है। सूरत ही है एक वक्त, जिस तरफ मर्जी हो लगा लो। सबसे प्यार करो मगर इस नज़र से कि बंधन का कारण ना बने। नहीं तो जहाँ आशा तहाँ वासा। हमारी आत्मा कभी प्रभु की गोद में थी। कई प्रलय और महाप्रलय हुई, बिछड़ी हुई को अभी तक वापस नहीं पहुंच सकी। हम नहीं तो किसी और शक्ल में बैठे होते। दिल को साबित रखो, प्रभु के हवाले कर दो। टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, वो क्या करेगा? साबित होने का क्या इलाज है? क्या पढ़ने लिखने से साबित हो सकता है? कभी नहीं। ऋषि मुनि महात्माओं के इतिहास देखो, दिल के साबित करने का एक ही इलाज है। मुर्शिद कामिल इलाजे दिल कुंद। कामिल मुर्शिद दिल का इलाज करता है। टुकड़े टुकड़े हुए दिल को साबित कर देता है। वह दिली तवज्जो से, मंडल की चार्जिंग से। दूसरे वह प्रभु का मुख बना हुआ है, उसमें अभेद है, तुमको उसके साथ जोड़ देता है। बस यही निशानी है। हमारे हजूर थे। पाकिस्तान के दिनों में हज़ारों लोग बेचारे बेसरो सामान होकर आए। कई मारे गए लोग, कई जतन करते थे उनको समझाने का मगर दिल साबित नहीं होता था। हजूर के पास जाना, अच्छा भाई कोई बात नहीं, बस इतना ही काफ़ी, दिल खड़ा हो जाता था। यह निशानी है महापुरुषों की। जिसका दिल अपना साबित है वही दूसरों का साबित करेगा। जिसके अपने ही टुकड़े हुए हैं वे दूसरों का क्या करेगा? तो अहले दिल होना चाहिए, साहिबे दिल होना चाहिए। ये खुदा का मकान है।
इसमें किसी और को ना बिठाओ, अमानत में खयानत ना करो, ठंडे दिल से विचारो भाई। संतों ने जीवन मुक्ति को माना है, तुम क्या बने हो? देखो, क्या तुम्हारे अंतर में ज्योति का विकास हो गया है? क्या गुरु स्वरूप प्रकट है? क्या वह तुमसे बातें करता है? तुम अपनी मर्जी से अपने पिंड को छोड़ सकते हो क्या? तब तो ठीक है, नहीं तो मर के मिलेगा या नहीं क्या पता। अरे भाई, वही चीज़ तुम्हारी है जो तुम्हारे पास है। उधार पर रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, आखिर जान तो देनी है भाई। क्या ये बेहतर नहीं कि किसी समर्थ पुरुष के हवाले कर दो? देनी तो है ही ना, ख्वाहें आज ही ले जाए, हर घड़ी तैयार रहना, कमर ए हिम्मत कस के तुम लद हो जाना है, मगर तो सुबह क्या और शाम क्या। फरमाते हैं, जिन्होंने जान लिया कि हमने जाना है, वह इतने झूठ के पसारे क्यों करेगा? वह दूसरों को उलझानों में क्यों डालेगा? वह तो यह सोचेगा कि भाई जाना है, जिसने तो जाना नहीं, अब बताओ जाने का तोशा क्या बनाया है। यही गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि मरना सच है, जीना झूठ है, मरना कोई हुआ नहीं। आज अगर आप समझो कि आज ही हम अपने बेली को खाली करना है, सुबह तक तो फिर क्या करोगे? आप आज के दिन ये सोचोगे कि कहाँ जाएंगे, क्या सामान साथ ले जाएंगे, कहाँ बसेंगे, तो मौत का क्या भरोसा है भाई। खबर नहीं कल की, खबर नहीं पल की, सांस आए ना आए, मरने का मतलब समझो। मौत इंतकाल का नाम है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम है। शरीर तो चार भाई उठाकर ले जाएंगे, जब इसका साथी आत्मा इससे जुदा हो जाएगा, फिर काडो काडो हुई होगी, आधी घड़ी भी कोई रखने को तैयार नहीं होगा। एक महात्मा वेस्ट में हुए हैं, वह कहते हैं कि आज का दिन तुम दुनिया में इस तरह गुजारो जैसे कि आज का दिन तुम्हारा दुनिया में आखिरी दिन है। फिर क्या करोगे? किसी का गला काटोगे, किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे, किसी का खून निचोड़ोगे, आंखों पर पट्टी बांधोगे। अगर पट्टी भी बांधोगे तो भी मरना है। एक कबूतर देख रहा है कि बिल्ली आ रही है, वह आंखें बंद कर ले तो भी उसने झड़प में आना है। मौत से तुम बच नहीं सकते। तो महापुरुष जब आते हैं, मिलते हैं, तो वह पहले ही दिन तुम्हें मरने का राज बता देते हैं। फिर कोई खौफ नहीं, खुशी खुशी इंसान जाता है। आगे कहते हैं कि ए दोस्त, अगर तू हमेशा की ज़िंदगी चाहता है तो मरने से पहले मरना सीख। अपना रिश्ता उसी से जोड़ जो कि बेरिश्ता है। जाते मुतल्लिक के लिए आगाज़ क्या अंजाम क्या। ए शहंशाह जो फंसा है ख्वाहिशों में, और फिर उसको करेगी गर्द से आयाम क्या। ख्वाहिशात में फंसे रहना बार बार दुनिया में आने का मूल कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि कामना विहीन हो जाओ, बी डिज़ायरलेस। जब कामना नहीं रहेगी तो बंधन कहाँ रहा। तो ए भैयों, मनुष्य जीवन भागों से मिला है, जो काम उसमें करना है वह कर लो। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गौर से सुनिए, मिली नर दे ये तुमको, बना लो काज कुछ अपना। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है, इसमें तुम कुछ अपना काम कर लो। आप कहेंगे कि काम तो बहुतेरे करते हैं, अपने काम से उठते हैं, वर्जिश की, नहाए धोए, खाया खाना, फिर नौकरी पर चला गया, सारा दिन काम करता रहा पैसा कमाने के लिए। किसके लिए? अपने आप को पालने के लिए। शाम को घर आए, कोई बीमार है, कहीं तेल लकड़ी का फिक्र है, वो लाते रहे। कोई बीमार है तो डॉक्टरों के पास दौड़ते रहे। फिर शाम को आए, खाना खाया और थक कर सो गए। दूसरे दिन फिर वही तेली के बैल की कार जारी है। समझे? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सारा दिन यही काम करेंगे। माफ़ करना, फिर कहाँ जाएंगे? जहाँ आशा
तहाँ वासा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुबह उठकर मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं या पाठ किसी महात्मा की वाणी कर लेते हैं। अब इन सब कुछ की तय में जाओ और उनसे पूछो, अरे नहीं तुम ये क्यों कर रहे हो? कहते हैं मेरा बच्चा बीमार है, राजी हो जाए, मेरी रोजी की मुश्किल है, रोज़ी खुल जाए, फला मुश्किल है वह आसान हो जाए। क्यों भाई, प्रभु को भी अगर याद कर रहा है, थोड़ा बहुत साधन करता है कि इसकी दुनिया बनी रहे, तो वह दुनिया का पुजारी बनाना कि प्रभु को तो एक मददगार की चीज़ समझकर याद कर रहा है। मजनू के मुताबिक जिक्र आता है कि लैला का उससे बड़ा प्यार था। लोगों ने उसे कहा कि खुदा तेरे प्रेम पर बड़ा खुश है, हद ही हो गई। जहाँ लैला पाँव रखती थी वहाँ मजनू सजदा करता था। तो लोगों ने कहा कि खुदा तुमसे मिलना चाहता है। कहने लगा, खुदा से कह दो कि अगर मुझे मिलने की ख्वाहिश है तो लैला की शक्ल बनकर आए। अरे भाई, मजनू तो को खुदा भी चाहिए तो लैला की शक्ल बनकर मिले। अरे भाई, हम दुनिया के मजनुओं को चाहिए खुदा तो दुनिया की चीज़ों के लिए चाहिए। वहाँ क्या मिलेगा, खुदा मिलेगा या दुनिया? ठंडे दिल से विचारो, कोई गलत बात नहीं कही, आखिर जाना है भाई। हाँ, किसी समर्थ पुरुष के दायरा में आ गया तो कोई समर्थ पुरुष हो वे क्या करता है, ऐसे कर्म भी हों जो नहीं भुगत सकते उनका भी भुगतान करा देता है। फिर भी जो ऐसे कर्म रह जाएं जो ना भुगत सकें तो फिर वह वापस मनुष्य जन्म में आना पड़ता है। हजूर फरमाया करते थे कि जब ले जाएगा शिष्य को तो साफ करके ले जाएगा। बड़े साफ लफ्ज़ हैं। धन सतगुरु, धन गुरु रूपी सात संगत जी।